संवेदी अंग तथा उनके कार्य। इस वीडियो में संवेदी अंग अथवा ज्ञानेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियों के कार्य। बच्चों, तुम सबको भूख नहीं लग रही क्या? आ जाओ, कुछ फल खा लो, उसके बाद खेल लेना। जी संपर्क दीदी, अभी आए। रुकिए दीदी। क्या हुआ सवाली? देखिए दीदी, यहाँ पर कांटे गिरे हुए हैं, यहाँ पर मत बैठिए। अरे हाँ, रुको, मैं इन्हें उठाकर कूड़ेदान में डाल देती हूँ ताकि इससे किसी को चोट न लगे। अब तुम सब बैठ सकते हो। अब ये जगह बिल्कुल सुरक्षित है। बैठो और मजे से फल खाओ। अच्छा हुआ दीदी, सवाली ने समय से उन कांटों को देख लिया, नहीं तो पक्का किसी ना किसी को वो चुभ जाते। मेरा तो रोना ही निकल जाता अगर मुझे चुभ जाते तो। हाँ खोजी, सवाली ने आज हम सबको बचा लिया। दीदी, हमारी आंखें कितनी उपयोगी है ना। अगर ये ना हो तो हमारे कितने सारे काम बिगड़ जाएंगे। हाँ सवाली, केवल आंखें ही नहीं, हमारे अन्य संवेदी अंग भी हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। संवेदी अंग वे क्या होते हैं दीदी? अरे हाँ, मैंने तो तुम सभी को संवेदी अंगों के बारे में अभी तक बताया ही नहीं है। चलो आज इसी के बारे में बात कर लेते हैं। तैयार हो ना सब जानने के लिए? हाँ दीदी, बताइए ना। तो फिर पहले मुझे ये बताओ कि हम ताप, स्वाद, गंध, ध्वनि, रंग, पहचान आदि का अनुभव किस प्रकार करते हैं? ताप को हम छूकर महसूस करते हैं दीदी, स्वाद को जीभ से चखकर और गंध को सूंघकर, ध्वनि को हम कानों से सुनते हैं और रंगों की पहचान हम आँखों से देखकर कर पाते हैं। सही बताया बच्चों। इन सभी संवेदनाओं को हम विभिन्न अंगों द्वारा अनुभव कर पाते हैं। विभिन्न संवेदनाओं को जिन अंगों द्वारा हम अनुभव करते हैं उन्हें ही संवेदी अंग यानी सेंस ऑर्गन्स कहते हैं। इन्हें हम ज्ञानेंद्रियां भी कहते हैं। हमारे शरीर में 5 मुख्य संवेदी अंग अथवा ज्ञानेंद्रियां होती हैं। कौन कौन सी 5 ज्ञानेंद्रियां दीदी? आँख, नाक, कान, जीभ तथा त्वचा। वैसे तो तुम सब इनके कार्यों के बारे में जानते ही हो, लेकिन आज मैं तुम सबको इनके बारे में कुछ और रोचक जानकारियां बताऊंगी। तब तो बहुत मजा आएगा दीदी। हाँ ठीक है, सबसे पहले कान के बारे में बताती हूँ। बच्चों, कान को श्रवणेंद्रिय यानी सुनने वाली इंद्रिय भी कहा जाता है। कान द्वारा हम किसी भी ध्वनि को सुन पाते हैं और इसके अतिरिक्त कान शरीर का संतुलन बनाए रखने में भी सहायक होते हैं। सच्ची दीदी? हाँ खोजी। अच्छा बच्चों, मुझे ये बताओ कि क्या तुम सभी ने छिपकली, चिड़िया, मछली या मेंढक के कान देखे हैं? नहीं दीदी, मैंने तो नहीं देखे हैं। लेकिन दीदी, उनको सब सुनाई देता है। हमारे गांव के पास जो तालाब है उसके किनारे मेंढक बैठे रहते हैं और जैसे ही उन्हें हमारे आने की आवाज सुनाई देती है वे उछलकर तालाब में चले जाते हैं। मैंने बहुत बार चुपचाप जाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी उनको पता चल ही जाता है। खोजी, उनमें बाह्य कर्ण यानी बाहरी कान नहीं पाए जाते, लेकिन फिर भी उनमें सुनने की क्षमता होती है। कुछ जीवों जैसे खरगोश, चूहा, हिरन, हाथी आदि जीवों में हमारी तरह बाहरी कान पाए जाते हैं। हाँ दीदी,
वो तो हमने देखे हैं। हाथी के कान तो हमसे भी बड़े होते हैं। सही कहा खोजी। अच्छा बच्चों, अब मैं तुम्हें हमारे कानों के बारे में एक और बात बताती हूँ। जानते हो, हमारे कान के मुख्यतः 3 भाग होते। कौन से 3 भाग दीदी? बाह्य कर्ण, मध्य कर्ण और आंतरिक कर्ण। ये कान में कहाँ पर स्थित होते हैं दीदी? खोजी, ये कार्टिलेज यानी उपास्थि का बना होता है। ये लचीला होता है और इसमें रोम यानी रंध्र भी होते हैं। हाँ दीदी, मेरे बाह्य कर्ण की त्वचा भी लचीली है। अब बात करते हैं मध्य कर्ण की। ये कान का अंदर का भाग होता है। इसमें एक कर्ण पटह झिल्ली और 3 छोटी छोटी अस्थियां होती हैं। आंतरिक कर्ण कैसा होता है दीदी? बच्चों, आंतरिक कर्ण एक अर्ध पारदर्शक झिल्ली की बनी एक जटिल कुंडली के रूप में होता है। ये कान का अंतिम भाग होता है। बाह्य कर्ण और मध्य कर्ण ध्वनि तरंगों को ग्रहण करके आंतरिक कर्ण तक पहुंचाते हैं। आंतरिक कर्ण श्रवण तंत्रिकाओं द्वारा मस्तिष्क से जुड़ा होता है। ये सुनने और शरीर का संतुलन बनाए रखने का कार्य करता है। कान की संरचना तो बड़ी जटिल होती है दीदी। अब आँखों के बारे में बताइए ना दीदी। बच्चों, हमारी आंखें देखने का कार्य करती हैं, इसलिए इन्हें दृश्येंद्रिय यानी देखने वाली इंद्रिय भी कहा जाता है। आंखें वस्तुओं का आकार, आकृति, रंग, प्रकाश तथा अंधकार आदि अनुभव करती हैं। हमारी आँखों के बारे में और भी कोई रोचक बात बताइए ना दीदी। बच्चों, मनुष्यों की आंखें खोपड़ी में स्थित 2 गड्ढों, जिन्हें नेत्र कटोर कहते हैं, उनमें सुरक्षित तरीके से स्थित होती हैं। बाहर से हम आंखों का केवल 1/5 भाग ही देख पाते हैं। हमारी पलकें तथा बरौनियां आंखों की सुरक्षा करती हैं। लेकिन दीदी, हम आँखों से कैसे देख पाते हैं? इनमें ऐसा क्या विशेष होता है? खोजी, मनुष्य की आंख में एक पारदर्शी उत्तल लेंस होता है, जिसके कारण हमारे द्वारा देखी गई वस्तु का प्रतिबिंब आंख के अंदर बनता है और उसी चित्र को मनुष्य देखता है। एक और जरूरी बात बच्चों, कुछ जंतु ऐसे भी होते हैं जिनमें आंखें नहीं होती। केंचुआ और हाइड्रा ऐसे ही जंतु हैं, समझे बच्चों? हाँ दीदी। दीदी, अब नाक के बारे में बताइए ना। बच्चों, नाक द्वारा हम गंध को अनुभव करते हैं। इसे घ्राणेंद्रिय यानी सूंघने वाली इंद्रिय भी कहते हैं। किसी भी प्रकार की सुगंध हो, जैसे मनमोहक फूलों की सुगंध या कोई भी दुर्गंध, उसका पता हम नाक से सूंघ कर लगा लेते हैं। हाँ दीदी, भोजन की सुगंध से ही पता लग जाता है कि भोजन कितना स्वादिष्ट होगा। हाँ, एक और बात पता है बच्चों, कुत्तों और चींटियों की सूंघने की क्षमता हम मनुष्यों की तुलना में अधिक होती है। कुत्तों की इसी क्षमता का उपयोग पुलिस द्वारा अक्सर चोरों को पकड़ने और अन्य सामानों को ढूंढने के लिए किया जाता है। हाँ दीदी, मैंने टीवी पर देखा है। हाँ खोजी। चलो अब जानते हैं उस ज्ञानेंद्री के बारे में जिसके बिना हम किसी भी व्यंजन का स्वाद नहीं ले सकते। यानी कि हमारी जीभ है ना दीदी? हाँ सवाली, हमारी जीभ मीठे, खट्टे, कड़वे, नमकीन और कसैले स्वाद के प्रति संवेदनशील होती है। इन सभी स्वादों की पहचान
जीभ कर पाती है, इसलिए इसे स्वादेंद्रिय भी कहते हैं। दीदी, जीभ इन स्वादों की पहचान कैसे करती है? जीभ के अलग अलग भाग में स्वाद कलिकाएं होती हैं, जो विभिन्न स्वाद संवेदनाओं को प्रकट करती हैं। इसके अलावा जीभ बोलने में भी सहायक होती है और भोजन में लार मिलाने का कार्य भी करती है। मेंढक की जीभ तो उसे शिकार पकड़ने में भी मदद करती है। अरे वाह, जीभ तो बड़े अनोखे काम करती है दीदी। चलो अब त्वचा के बारे में जानते हैं। बच्चों, त्वचा द्वारा हम स्पर्श को महसूस करते हैं, इसलिए इसे स्पर्शेंद्रिय कहा है। गर्म, ठंडा, मुलायम, खुरदरा आदि का पता हमें त्वचा द्वारा ही चल पाता है। जानते हो बच्चों, नेत्रहीन व्यक्ति यानी जिनकी आंखें नहीं होती, वो भी छूकर अक्षरों की पहचान करते हैं। उनके लिए एक विशेष लिपि बनाई गई है जिसे ब्रेल लिपि कहते हैं। अरे वाह, एक और मजेदार जानकारी। तो बच्चों, ये थी आज की कुछ नई और रोचक जानकारियां। कैसी लगी तुम्हें? हमें तो बहुत रोचक लगी दीदी। तो फिर अब मेरे सवालों के जवाब देने के लिए तुम सब तैयार हो ना? हाँ दीदी, पूछिए। पहला सवाल है कि संवेदी अंग किन्हें कहते हैं? जिन अंगों द्वारा हम देखना, सुनना, सूंघना, चखना और स्पर्श करना आदि संवेदनाओं को अनुभव करते हैं, उन्हें संवेदी अंग या ज्ञानेंद्रियां कहते हैं दीदी। शाबाश, बिल्कुल ठीक। अच्छा, अब ये बताओ कि ज्ञानेंद्रियां कितनी होती हैं और उनके नाम भी बताओ। कान, आँख, नाक, जीभ और त्वचा, इन सभी को मिलाकर हमारे शरीर में मुख्य 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं दीदी। एकदम सही, शाबाश। अच्छा, अब हमारे कान के 3 मुख्य भागों के नाम बताओ। पहला था बाह्य कर्ण और दूसरा मध्य कर्ण सवाली। हाँ दीदी, याद आ गया अब। पहला भाग बाह्य कर्ण, दूसरा मध्य कर्ण और तीसरा आंतरिक कर्ण। बहुत अच्छे बच्चों, तुम सभी ने सारे सवालों के जवाब बहुत अच्छे से दिए। तुम सबने सारी जानकारियों को अच्छे से समझ लिया है। चलो अब संपर्क भैया से मिलो। मैं आया 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 आया। ओके बच्चों, बाय बाय बाय। बच्चों, अब मैं जाती हूँ, कल फिर मिलने आती हूँ। इंग्लिश में अब होंगी बातें, मैथ सीखेंगे हंसते गाते। पहेली, किस्से और कहानी सुनना अब तुम मेरी जुबानी। बात बड़ी है सीधी सीधी, मैं हूँ आपकी संपर्क दीदी। संपर्क फाउंडेशन। आपको ये वीडियो देखकर मजा आया ना? अगर आप इस वीडियो से संबंधित अन्य संसाधन जैसे कि अन्य वीडियो, गतिविधियां, क्विज इत्यादि देखना चाहते हैं तो अभी डाउनलोड करें संपर्क स्मार्ट शाला मोबाइल एप्लीकेशन। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें। और भी नए नए वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना न भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द YouTube और संपर्क स्मार्ट शाला ऐप पर।